15 से 20 जितने बच्चे थे सभी बच्चे अब सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और इस बात की औपचारिक पुष्टि मुंबई पुलिस ने कर दी है। बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पुलिस इस समय पूछताछ कर रही है कि आखिर क्यों उसने लोगों को, इन बच्चों को बंधक बनाया। लेकिन गनीमत यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं अब से करीब 1 घंटे पहले की है, जहां बच्चे खिड़की पर खड़े हुए थे। क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। लोगों को रेस्क्यू किया। लड़कों को क्या कह के बुलाया गया था और कितने दिन से इनको बुलाया जा रहा था? क्या कह के बुलाया गया? नहीं, ऑडिशन है करके बुलाया गया था। उसमें 17 बच्चे आए थे और सभी बच्चों को फिर उन्होंने बंधक बना के रखा था। ठीक है, ठीक है, बाकी आपको बाद में हम बताएंगे। थँक यू। मराठीत मी शेवटचं एकदा सांगतो। या सर्व मुलांना ऑडिशन करता बोलावलं गेलं होतं एका वेब सिरीजच्या, आणि जी मुलं तिथे जमली त्यांना नंतर या बिल्डिंगच्या खालचे हॉल बंद करून बंधक बनवून ठेवलेलं होतं। आणि इनिशियली मग आमच्या ऑफिसरनी त्याच्याशी निगोशिएट केलं। निगोशिएशन एकीकडे चालू होतं, दुसरीकडे लहान मुलंही होती, त्यांचाही जीव वाचवणं महत्वाचं होतं। या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढत एक चांगली कारवाई करत मुंबई पोलिसांच्या तो अच्छी कार्रवाई की मुंबई पुलिस ने। यह कहा कि बच्चों को एक वेब सीरीज में काम देने के बहाने, ऑडिशन करने के बहाने इस व्यक्ति ने बुलाया और सभी बच्चों को बंधक बना लिया। फिर मुंबई पुलिस की वहां टीम पहुंची और पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। उन्होंने नेगोशिएट किया और फिर बच्चों को छुड़ा लिया। अच्छी कार्रवाई की। लेकिन आरोपी रोहित आर्या का क्या कहना था, उसने जो वीडियो बनाया हम आपको वो भी दिखाते हैं। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो। ताज़ा जानकारी के लिए आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, कौन है ये रोहित आर्या? क्यों इसने बच्चों को बंधक बनाया था? क्या है इसकी डिमांड्स? नहीं जी, बिल्कुल डिमांड अभी तक सामने नहीं आई है। उन लोगों से डिमांड थी वो सामने नहीं आया है। पुलिस ने ये कहा है कि 17 बच्चों को बंधक बनाया गया था, उनको रेस्क्यू कराया गया है। कोई एक सीनियर सिटीजन था जिसको रेस्क्यू कराया गया है। फोर्स्ड एंट्री बाथरूम से की गई है और शायद ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है रोहित आर्या, वो इंजर्ड भी हुआ है, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ऐसा पुलिस ने जानकारी दी है। और ये हॉस्टेज सिचुएशन में पहले पुलिस से डिस्कशन करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो फोर्स एंट्री कर बच्चों को छुड़ाया, इस बात की जानकारी सामने आई है। और उसके साथ साथ ये भी सामने आया कि एक एयर गन और कुछ केमिकल। अच्छा, हाँ, एक्चुअली 3 दिन का ही था तो जिसने 3 दिन बढ़ा दिया। अब उसका क्या आगे का हेतु था वो तो मालूम नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ और मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसकी मांग क्या थी ये? वो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। क्या पेरेंट्स से कुछ बात हुई? पेरेंट्स से इसकी कुछ बात हुई कि नहीं, किसी से कुछ बात नहीं, किसी से कुछ भी बात नहीं। So definitely the Rohit Arya was conducting auditions from last 4 to 5 days over here. Today suddenly when the children were about to go to home for the lunch, तो रोहित आर्या पिछले 4-5 दिनों से ऑडिशन कर रहा था। पहले उसने 3 दिन के लिए स्टूडियो बुक किया था, फिर 3 दिन और उसने बढ़ाया ऑडिशन का समय। क्या एक पूरी
सोची समझी साजिश थी मुस्तफा, और पुलिस को बाथरूम के रास्ते से जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ा बच्चों को छुड़ाने के लिए। पुलिस ने अपनी रणनीति किस तरह से बनाई, पुलिस को क्या क्या जानकारी मिल पाई थी इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है, पुलिस को जब समझ में आ गया कि और की फोर्सेस बाकी लोग जो वहां पर पहुंचे, लेकिन टाइम क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था, बच्चों की जानें इन्वॉल्व थी, छोटे बच्चे हैं, 17 बच्चे उस वक्त अंदर थे, इसीलिए पहले नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई। जब समझ में आया कि रोहित आर्या नेगोशिएट करने की सिचुएशन में नहीं है, तब पुलिस ने बाथरूम के जरिए फोर्स एंट्री की है और उन बच्चों को छुड़ाया है, और उसके बाद रोहित आर्या को हॉस्पिटल भेजा गया है। इस तरह की जानकारी दफ्तर नलवाड़ी जो फोन दस के डीसीपी है उनकी तरफ से दी गई है। तो हॉस्टेज सिचुएशन पे काबू पा लिया गया है, बच्चों को रेस्क्यू करा लिया गया है। वहां पर एक एयर गन और कुछ केमिकल से, ऐसा पुलिस का प्राइमा फेसी कहना है। क्या वेपन वो यूज कर रहा था इसकी पूरी जानकारी नहीं है। उसका मोटिव एक्चुअली क्या था इसकी बात, तो इसकी जानकारी वो वेरिफिकेशन के बाद देंगे। इस तरह की बात की गई है। वेब सीरीज शूट करने के बहाने जो जी। बच्चों को बुलाया गया था, उन 17 बच्चों को होस्टेज किया गया था। इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी है। रोहित आर्या के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? इसका क्या फिल्म जगत से या टेलीविजन जगत से या सीरियल से कोई लेना देना, मतलब ये किस बात पे इतना फ्रस्ट्रेटेड था? कौन है ये सरफिरा? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि डिजिटल क्रिएटर है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और क्योंकि बच्चे ऑडिशन के लिए जा रहे थे, या कहीं ना कहीं कोई क्रेडेंशियल दिखाए होंगे, इस वजह से वो स्टूडियो उसने रेंट पे लिया था। तो आखिरकार किन लोगों से उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुसाइड और मानसिकता में भी वो है, इसीलिए उसने ये हॉस्टेज का प्लान बनाया। इस तरह की भी वीडियो से उसके बाद समझ में आती है। पुलिस का कहना है कि क्योंकि अभी उसको कब्जे में लिया गया है, उसकी हॉस्पिटल उसको ले जाया गया है, तो जो भी वो कह रहा है उस चीज को वेरीफाई करने के बाद आप कह सकते हैं कि जानकारी लोगों के सामने रखी जाएगी। इस तरह की बात पुलिस ने की है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है रोहित आर्या, और बच्चे जो है रेस्क्यू कर लिए गए। ये बताइए, अपने बयान में ये रोहित आर्या दावा कर रहा है कि वो अकेला नहीं है, अगर उससे कुछ हो भी गया तो और लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में पुलिस क्या कोई जानकारी जुटा पाई है अब तक? पुलिस की तरफ से ये कहा गया है रोहित आर्या अकेला था, एक ही शख्स था। उसको गुमराह करने के लिए शायद ऐसी बात की जा रही थी कि बाकी लोग ऐसा करेंगे, लेकिन स्पॉट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पर रोहित आर्या अकेला था। इस बारे में जानकारी पुलिस ने दी। क्योंकि मुस्तफा ये बहुत ही चिंताजनक बात है, अगर कोई सिरफिरा एक दिन 10-15 बच्चों को बंधक इस तरह बना लेता है, कोई और सिरफिरा अगली बार कुछ और ऐसा कर सकेगा। आज किसी स्टूडियो में कर रहे हैं, कल किसी स्कूल में इस तरह का प्रयास करेंगे, तो बचाव का पुलिस के पास क्या कुछ उपाय बता रहे हैं कि क्या ऐसे मौके पर लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल सिचुएशन के लिए पुलिस हमेशा इस तरह से प्लान्स बनाकर रखती है। वो हॉस्पिटल को या कोई बाकी चीज भी जो चीजें हो उस चीज के लिए, और इसलिए शायद पुलिस क्विकली इस चीज को रिस्पॉन्ड कर पाई थी। और उसके बाद जब उनको ये समझ में आया कि नेगोशिएशन से इस बच्चों को नहीं छुड़ाया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत फोर्स एंट्री की बाथरूम के जरिए, और उसके बाद जो लोग वहां पर थे उनको छुड़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां रेकीज तो की जाती है इस तरह के हॉस्टेज सिचुएशन के लिए। आज पुलिस को लाइव एक हॉस्टेज सिचुएशन से जूझना पड़ा, और क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसलिए था कि 17 बच्चे इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि सबके सब 17 बच्चों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। और बेहद चिंताजनक ये बात है कि कोई सिरफिरा ऑडिशन के नाम पर 15-20 बच्चों को बुलाता है। ऑडिशन पहले 3 दिन होते हैं, फिर 3 दिन के लिए वो स्टूडियो और किराए पर बढ़ाता है, और फिर एकाएक बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, और फिर उनको बंधक बना लिया जाता है, और फिर एक बयान जारी करता है बाकायदा वीडियो के जरिए कि ऐसा इसने कुछ क्यों किया, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस पूछताछ करेगी। और खबर यह आ रही है कि 3 से 4 पुलिस वाले, एक तरफ से पुलिस की एक टीम उससे बातचीत कर रही थी, दूसरी तरफ से पुलिस की टीम जबरदस्ती बाथरूम के जरिए उस कमरे में घुसी और उसको ओवर पावर किया, उस पर पुलिस हावी हुई, और तब सभी बच्चों को उन्होंने सुरक्षित बचा लिया।